हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ आपके साथ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डेवलपमेंटल टास्क के बारे में और उनके कुछ इंटरेस्ट चेंजेस के बारे में। आज भी कुछ उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एडल्टहुड में उनके इंटरेस्ट चेंजेस के कारण। क्या कंडीशंस हैं, किस वजह से एडल्टहुड में आके इंडिविजुअल्स के या फिर यंग एडल्ट्स के जो पहले के जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसमें हम बदलाव देख पाते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेस्ट चेंजेस इन एडल्टहुड। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये सेशन। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द सेशंस। तो अब जब हम बात करते हैं कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेस्ट चेंजेस इन द एडल्टहुड या इन द एडल्ट्स, तो ऐसे हम इसमें 9 कंडीशंस की आज इस सेशन में बात करेंगे। चलिए पहले फटाफट से जानें ये 9 कंडीशंस हैं क्या। जैसे पहला, चेंजेस इन हेल्थ कंडीशंस, ये भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे मैं बताऊंगी इन डिटेल। नेक्स्ट है चेंजेस इन इकोनॉमिक स्टेटस, नेक्स्ट चेंजेस इन लाइफ पैटर्न्स, नेक्स्ट चेंजेस इन वैल्यूज, नेक्स्ट चेंजेस सेक्स रोल चेंजेस, देन चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू मैरिड status, next assumption of parental role, next changes in preferences, and last but not the least changes in cultural and environmental pressures। तो ये सारे ऐसे conditions हैं जिसके वजह से हम adulthood में individuals को देख पाते हैं कि उनके इंटरेस्ट में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। तो चलिए अब इन सभी को थोड़ा थोड़ा डिटेल में फोकस करते हैं। सबसे पहले अगर कंडीशन की हम बात करें, दैट इज चेंजेस इन हेल्थ कंडीशंस। तो इसमें देखते हैं, मैनी एडल्ट्स as they approach middle age find that their strength and endurance are not what they formerly were। तो बहुत सारे एडल्ट्स ऐसे होते हैं जब तक वो अप्रोच करते हैं, मिडिल एज तक अप्रोचिंग उनकी होती है, तो दे फाइंड दैट कि उनका जो भी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो उसी तरह नहीं है, सेम टू सेम जैसा कि पहले हुआ करता था, उसमें उनको चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट दे ग्रेजुअली शिफ्ट टू इंटरेस्ट दैट रिक्वायर लेस स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, स्पेशली इन रिक्रिएशंस। तो इस वजह से क्या होता है, इसके रिजल्ट चलते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट होता है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगता है और वो उस पे जाने लगता है, उस टास्क, उस इंटरेस्ट पे जहाँ पे लेस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की ज़रूरत पड़े, उनको ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ का, एंड्योरेंस का इस्तेमाल ना करना पड़े, ऐसे इंटरेस्ट की तरफ उनका दिमाग जाता है और फोकस जाता है, स्पेशली अगर रिक्रिएशनल इंटरेस्ट की बात हम करें तो। नेक्स्ट अगर हम कंडीशंस को देखते हैं, दैट इज चेंजेस इन इकोनॉमिक स्टेटस। तो व्हेन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एडल्ट्स improves, they tend to expand the range of their interest to include those they previously could not afford। तो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम एडल्ट्स की देखें कि जब वो इम्प्रूव करती है तो दे टेंड टू एक्सपैंड द रेंज, तो वो अपने इंटरेस्ट का रेंज जो है वो काफ़ी एक्सपैंड करते हैं और वो चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं जो बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल कंडीशन दे कैन नॉट अफोर्ड प्रीवियसली एंड नॉट फुलफिल दोज इंटरेस्ट प्रीवियसली। तो उन इंटरेस्ट को भी वो आज के दिन में एक्सपैंड कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। On the other hand, their economic status is strained due to family responsibilities or lack of vocational advancement. Many interest must be abandoned। और वहीं पे अगर on the other hand हम ये देखें कि अगर उनका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो अगर स्ट्रेंड होता है
या किन्हीं भी कारणों से, जैसा कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या फिर वोकेशनल एडवांसमेंट में लैक होने के वजह से, कोई भी कारण हो, तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी उनकी इंटरेस्ट होता है उसमें से वो बहुत सारे इंटरेस्ट को अबेंडेंट कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, बिकॉज उनका इकोनॉमिक स्टेटस उनको अलाउ नहीं करता है कि वो उन सारी चीज़ों में अपना योगदान दे पाएँ और उसको फुलफिल कर पाएँ। तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट को अबेंडेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं बहुत सारे इंटरेस्ट को। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से उनका चेंजेस हो जाता है। तो दोनों तरह से हम देखें, जब इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है, फ्लरिश्ड होता है, तो किस तरह से वो एड ऑन करते हैं इंटरेस्ट को और चेंजेस लाते हैं, और जब स्ट्रेंड होता है तो किस तरह से अपने इंटरेस्ट को अबेंडेंट करते हैं उसके आधार पे। नेक्स्ट अगर हम कंडीशंस देखें इंटरेस्ट चेंज का, तो दैट इज द चेंजेस इन लाइफ पैटर्न्स। Young adults must reassess their old interest in terms of the time, energy, money, and companionship they entail to see whether they fit into their new life patterns or give as much satisfaction as they did earlier. तो यंग एडल्ट्स क्या होता है, बहुत सारा रीअसेस करते हैं अपने ओल्ड इंटरेस्ट वगैरह को लेके, इन टर्म्स ऑफ टाइम हुआ, एनर्जी हुई, मनी हुई, कंपेनियनशिप हुई, इन सब आधारों पे वो अपने ओल्ड इंटरेस्ट को रीअसेस करते हैं और देखते हैं कि वो उनके न्यू पैटर्न और न्यू लाइफ स्टाइल के साथ टैली कर रहे हैं कि नहीं, फिट बैठ रहे हैं कि नहीं नए पैटर्न्स के साथ, और साथ ही साथ क्या वो उनको उतना ही सेटिस्फेक्शन आज की डेट में भी प्रोवाइड कर रहे हैं जितना वो फॉर्मली प्रोवाइड करते थे वो ओल्ड इंटरेस्ट। तो उस आधार पे भी उनके चेंजेस हम इंटरेस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो चेंजेस इन वैल्यूज़ की, ये जो एक कंडीशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to change in the interest of adults. The new values the individual acquires influence already existing interest or lead to new ones. तो जो न्यू वैल्यूज़ है इंडिविजुअल जो एक्वायर करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट हैं उन पर भी, या फिर उनको आगे के न्यू इंटरेस्ट, न्यू वन इंटरेस्ट के तरफ भी वो प्रोत्साहित करते हैं, लीड देते हैं। तो न्यू वैल्यूज़ भी जो आ जाती हैं उनके स्पैन के साथ, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं चेंजेस इन इंटरेस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशन की, तो दैट इज सेक्स रोल चेंजेस। द पैटर्न ऑफ एडल्ट वुमेन्स लिव्स डिफर्स मार्केटली फ्रॉम द एडल्ट मेन्स लाइफ। तो अगर देखा जाए तो जो भी पैटर्न अडल्ट वुमेन का होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, मार्केटली डिफरेंट होता है एडल्ट मैन के लाइफ से, विद द रिजल्ट, और इसका ये रिजल्ट होता है दैट सेक्स डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट बिकम ग्रेटर देन दे वर अर्लियर। तो इस वजह से सेक्स डिफरेंस जो है इंटरेस्ट के आधार पे वो काफ़ी इस समय में एडल्टहुड में दिखाई पड़ता है जितना कि पहले नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट अगर कंडीशंस की बात करें तो दैट इज चेंजेस फ्रॉम सिंगल टू मैरिड स्टेटस। तो जाहिर सी बात है बिकॉज देयर लाइफ पैटर्न्स डिफर, अनमैरिड adults develop different interest than those of married adults of the same age level। तो जाहिर सी बात है कि जो अनमैरिड एडल्ट्स हैं उनके लाइफ पैटर्न्स बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं दोज ऑफ मैरिड एडल्ट्स के, क्योंकि उसी आधार पे जो अनमैरिड एडल्ट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट डिफर होते हैं, और जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद उनको अपने इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू द फैमिली, अकॉर्डिंग टू द मैरिज उनको चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसलिए अनमैरिड स्टेटस ऑफ मैन जो होता है या इंडिविजुअल होता है वो मैरिड इंडिविजुअल के स्टेटस से काफ़ी डिफरेंट होता है। दैट्स वाई उनके इंटरेस्ट में भी हम डिफरेंस दे सकते हैं। तो जब सिंगल से मैरिड होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंडीशन और फैक्टर बन जाता है एडल्ट्स के इंटरेस्ट चेंजेस के लिए होने में। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करें चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो इन्फ्लुएंस करती है दैट इज एजम्पशन ऑफ पेरेंटल रोल। When young adults become parents, they usually do not have the time, money or energy to keep up their former interest. तो जब भी यंग एडल्ट्स जो हैं पेरेंट्स बन जाते हैं यूजुअली हम देख सकते हैं तो दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी कि जितना कि वो पहले अपने इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते थे। इंस्टेड देयर इंटरेस्ट बिकम फैमिली ओरिएंटेड रेदर देन सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड। तो बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि जो
उनके इंटरेस्ट होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाते हैं rather than self oriented. Whether they will resume their formal interest when their parental responsibilities end will depend largely on how much they missed opportunity to pursue those interests and partly on the प्रिवेलिंग कंडीशंस इन देयर लाइफ्स। तो वेदर वो रिज्यूम करेंगे अपने इंटरेस्ट को वापस से जो उनके पहले थे, वो डिपेंड करता है व्हेन देयर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड, जब उनकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हो जाए तो वो फिर से अपना रिज्यूम करेंगे पुराने इंटरेस्ट को। ये डिपेंड करती है दो बातों पे, पार्टली इस बात पे कि लार्जली ऑन हाउ मच द मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू परस्यू, कि कितना वो जो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मिस कर दी वो कितना वो परस्यू कर पाएंगे दोज इंटरेस्ट को वापस से रिज्यूम करने में, और पार्टली ऑन द प्रिवेलिंग कंडीशंस इन देयर लाइफ्स, या फिर पार्टली इस बात पे भी आधारित होता है कि इस समय उनकी लाइफ की कंडीशंस किस प्रकार से चल रही है, क्या वो फिर से अपने पुराने इंटरेस्ट को रिज्यूम कर सकते हैं। तो इन सब आधार पे भी हम उनके इंटरेस्ट चेंजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंडीशन की बात करें तो दैट इज चेंजेस इन प्रिफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स विच हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज़ के लिए लाइक और डिसलाइक बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा मायने लगता है। टेंड टू बिकम स्ट्रोंगर विद एज, जो कि स्ट्रोंगर होता जाता है एज के साथ, एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन, और यही लीड करता है कि कितना स्टेबल हो जाता है अडल्टहुड में इंटरेस्ट किसी भी एडल्ट का या यंग एडल्ट का हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस और लाइक और डिसलाइक्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट और लास्ट जो कंडीशन है दैट इज चेंजेस इन कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रेशर्स। तो बिकॉज एट एवरी एज इंटरेस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर्स फ्रॉम द सोशल ग्रुप। तो अगर हम किसी भी एज की बात देखें, हमने प्रीवियसली भी कई डेवलपमेंटल एज पे बात कर ली है, तो हम देखें तो बहुत सारे इंटरेस्ट जो हैं इंडिविजुअल के वो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल ग्रुप के प्रेशर की वजह से। एज सोशल ग्रुप वैल्यूज चेंज सो डू इंटरेस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, जो सोशल ग्रुप का जो इंटरेस्ट होता है उसी तरह इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट भी उसी तरफ झुकाव लेके जाता है अपने इंटरेस्ट का, और जो वैल्यूज अगर सोशल ग्रुप की चेंज हुई तो साथ ही साथ इंटरेस्ट की भी चेंज होती है। तो इसी तरह इंडिविजुअल के अंदर का भी इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यूज चेंजेस ऑफ द सोशल ग्रुप। तो अगर वैल्यूज सोशल ग्रुप की चेंज हुई तो इंटरेस्ट भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दैट। तो उसी प्रकार से इंडिविजुअल के अंदर भी जो भी पहले के इंटरेस्ट होते हैं, तो सोशल ग्रुप के वैल्यूज चेंज और इंटरेस्ट चेंज की वजह से उनके अंदर भी हम इंटरेस्ट चेंज देख सकते हैं। तो ये कुछ 9 कंडीशंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एडल्टहुड में यंग एडल्ट्स के अंदर या एडल्ट्स के अंदर इंटरेस्ट चेंजेस लाने के लिए, कि किस प्रकार से उनका फॉर्मल इंटरेस्ट जो है अभी के समय में चेंजेस हमें दिखाई पड़ते हैं, क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. Thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.